Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CNA नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष प्रतीत हो रहा है कि हम 3 साथियों ने, छाया मैडम ने और आशीष जी हैं PHNO, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है। उसका नाम है CNA नर्सिंग एकेडमी। एक्चुअली जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम तीनों ने ये विचार किया कि जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, क्यों ना अन्य साथियों के साथ साझा की जाए और उनको भी थोड़ा सा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनके साथ साझा करके क्यों ना उनका भी ज्ञान बढ़ाया जाए। तो इसी के संदर्भ में आज मैं फर्स्ट जो मेरी वीडियो है, मैं RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ साझा कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम न्यू इंफॉर्मेशंस, न्यू जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा पाए। और जल्द ही हम इसमें एजुकेशन वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। हमारा प्लान है कि हम इसमें एजुकेशन दें और हमारा फोकस रहेगा कि जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन नर्सिंग से रिलेटेड है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, उन सबको आप तक पहुंचाया जाए और आपकी उससे कुछ हेल्प हो सके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम सभी को पता है कि RRB में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग ऑफिसर ही है। रेलवे बोर्ड ने नाम चेंज कर दिया था, इधर नर्सिंग ऑफिसर किया गया था, उधर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया। जो स्टाफ नर्स थे पहले, उनका नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, कितनी वैकेंसी है। 272 वैकेंसी है। आपको विभिन्न टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये चीज का पता होगा। तो आप फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 अगस्त से और 8 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिले करने में कोई फायदा नहीं है। और जो फॉर्म की जो करेक्शन डेट रहेगी 11 से 20 सितंबर तक रहेगी, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले इन सब बेसिक चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कई स्टूडेंट हमारे नर्सिंग फील्ड में इन चीजों को मिस कर देते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 1/3 नेगेटिव रहती है। नेगेटिव का भी इसमें मेजर रोल है। 1/3 नेगेटिव रहती है। 1/3 नेगेटिव काफी अच्छी नेगेटिव मानी जाती है और काफी क्वेश्चंस इससे गलत होते हैं और कट ऑफ डाउन जाती है। और 90 मिनट का जो पेपर होगा, मतलब 1.5 आवर्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि 100 क्वेश्चंस में कौन कौन से स्ट्रीम के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 70 क्वेश्चन तो आ रहे हैं नर्सिंग के, जो हमारी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग में, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इन सब जो आप देख लेना सिलेबस मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। और 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। तो 70 प्लस 10, ये तो हमारे साइंस फील्ड से ही हो गए, मतलब 80 क्वेश्चन तो हमारे साइंस फील्ड के हैं। और 10 MR, मतलब मैथ और रीजनिंग, 5 मैथ और 5 रीजनिंग, इस तरीके से वो थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकता है इसमें। और 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो जो सिलेबस के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, इस तरह का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है इसमें। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम में
हम मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहती है, उसका हमें आइडिया नहीं रहता और हम बहुत कम क्वेश्चन करके आ जाते हैं नेगेटिव के चक्कर में। फिर तो उस पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कम से कम इतने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ताकि जो हमारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्लियर हो पाए, और जो हमारी प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और पेपर को लेवल को देख के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए। यूआर की जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो 40% मान लो या 40 मार्क्स मान लो, जो और ओबीसी और एससी की 30 है और एसटी के 25 है। इस तरह से अभी जो मैंने रिजल्ट आ रहे हैं आरआरबी के, उसमें इलाहाबाद बोर्ड में मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ देखी थी, उसमें जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 63 गई थी, एससी की 58, एसटी की 56, ओबीसी की 62, इस तरह से कट ऑफ गई है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि किस तरह कितनी कट ऑफ जाती है और हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये तो जनरलाइज चीजें हैं जो आपको नोटिफिकेशन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको ये समझ लो कि किसी भी चीज की तैयारी में, छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, इनका जो रोल होता है वो मैं समझता हूँ कि तैयारी से पहले कोई बच्चा स्टेप वाइज प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके चांसेस 10 से 20 से 30% चांसेस उसके ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करते हैं। मुझे इसका सिलेबस देख के निराशा हुई। आरआरबी इतना अपडेटेड सिलेबस नहीं है, पर्टिकुलर जो सीधा पॉइंट डाल दिए गए हैं। जो हमारे नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें तो सिंपली पॉइंट डाले हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, बस सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। अब उसमें वो तो बहुत वास्ट है, ऐसे बच्चा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, किन टॉपिक्स पर फोकस करेगा, तो वो चीज का हमें आइडिया लगता है पीवाईक्यू। जो आरआरबी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनसे हमें आइडिया लगेगा कि हम किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में से हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो ये मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये नर्सिंग का कोई सिलेबस मुझे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं है, वो तो पूरी सब्जेक्ट लिखी हुई है, रिसर्च, स्टैटिक्स, फिर भी एक बार सिलेक्शन वो सिलेबस जरूर देखना चाहिए। फिर बात करते हैं जीएस, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे 70+30 जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है, तो उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। जो हमारे सामान्य जीवन में साइंस का क्या योगदान है, सामान्य जीवन में जो हम अप्लाइड साइंस होती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो एनाटॉमी होती है, उन सब चीजों के बारे में इसमें से क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत जनरल कुछ से क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा टिपिकल भी नहीं होते। जीके, जनरल नॉलेज, उसमें करंट, एक तरीके से जो करंट के जो टॉपिक हैं, करंट में किसी को अवार्ड मिला है या कोई इवेंट हुआ है करंट से रिलेटेड, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और डे कौन से हैं, जैसे वर्ल्ड विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से जीके के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अवार्ड, इवेंट, डे। जीके तो बहुत वास्ट है, यदि जीके को पढ़ने बैठेंगे तो जीके ही कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन 5-7 टॉपिक जीके में से सेलेक्ट कर लिए और पिछले 6 महीने में जो पिछले 6 महीने या 8 महीने में जो जो चीजें हुई हैं, इंपॉर्टेंट कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो किससे संबंधित हैं, या फिर कोई रेलवे का कोई स्पेशल कोई ऐप आया है, इस तरीके से जो चीजें होती हैं, रेलवे की साइट पे जाके रेलवे अपने एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये इन चीजों पर फोकस्ड स्टडी करनी है, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, ऐसा प्रॉपर जनरलाइज वे में नहीं पढ़ना है, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम मिलेगा। सबसे पहले तो हमें टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे, नर्सिंग में भी। वो कैसे सेलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो डाउनलोड करना है। यदि कोई बुक आ रही है मार्केट में आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसको आप परचेज कीजिए और उसको सबसे पहले देखिए,
उसको हल करने की कोशिश मत कीजिए, सबसे पहले उसको रीड आउट कीजिए। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चली जाएंगी और आप जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने उस बुक में देखा था। उसको हल करने की कोशिश मत करना, यदि हल नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आप उस बुक को पढ़ेंगे ही नहीं। सबसे पहले टारगेट यही रखना कि उस बुक को रीड आउट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को, या फिर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 पे, ये मैंने भी देखा है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं 2018-19 के। फिर इन दोनों चीजों को देखने के बाद फिर हमारी बात आती है ऑथेंटिक बुक। जो हमने यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उनके उनके उनको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है आपको। ऑथेंटिक बुक हम सभी जानते हैं नर्सिंग में, ऑथेंटिक बुक के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तीसरा जो स्टेप आता है प्रिपरेशन का, वो ऑथेंटिक बुक प्लस टेस्ट प्रैक्टिस करनी है आगे। तो बात करते हैं फिर ऑथेंटिक बुक्स कौन कौन सी हैं। सॉन्डर्स, ये हमारे नर्सिंग में उस टाइम पे जिस टाइम पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे, सॉन्डर्स और मॉसबी 2 बुक बहुत ज्यादा चलती थी। और अब मुझे पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें अपडेट होती जाएंगी और मुझे लगता है कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है और जो पेपर का जो लेवल है वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने कई नोट सेट के, अभी मैं इस फील्ड में वापस से जुड़ रहा हूँ, बीच में मैंने इस फील्ड को मिस कर दिया था, किसी और चीज की प्रिपरेशन करने में लगा हुआ था। तो जो नॉर्थ सेट की एग्जाम होती है उसमें भी काफी अच्छे और स्टैंडर्ड आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। तो बात करते हैं ऑथेंटिक बुक। सॉन्डर्स, प्रीति अग्रवाल, आशीष जी ने अभी एक वीडियो डाला था इस चैनल पे, उसमें उन्होंने एक ही बात फोकस की थी कि बुक एक रेफर करना, एक या मैक्सिमम 2, और एक या मैक्सिमम 2 बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेफर करना। ज्यादा बुक नहीं लानी है, ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो और हम बात करते हैं जैसे जनरल साइंस, ये लूसेंट आती है, हम सभी जानते हैं लूसेंट, उसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है लूसेंट में से। वो बहुत ज्यादा पेपर बनाने में, अब सिलेबस में भी उन्होंने इतना ज्यादा वो कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट का जो इनपुट है वो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। तो वो सिंपल जो लूसेंट जो पुराने टाइम से चली आ रही है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैथ रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है। और इन टॉपिक्स के लिए जैसे मैथ, रीजनिंग, GK और GS, इनके लिए आप रेलवे के और भी, जैसे हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो तो लिमिटेड होंगे, लेकिन और जो एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन से साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार वो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। फिर आपका काम है शॉर्ट नोट्स, यदि आपके पास टाइम है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए। शॉर्ट नोट्स तो जनरली यदि हम पन्नों में बनाएंगे तो उनके खोने का डर रहता है, तो सिंपल एक रजिस्टर बनाइए, उसमें सिर्फ वो चीज लिखिए जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रही है या याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखिए, बहुत ज्यादा चीजें उसमें मत लिखिए। शॉर्ट और रिवीजन करना है, बार बार 1 या 2 बुक ही पढ़नी है, मल्टीपल रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। हम भी धीरे धीरे हमारी जो YouTube चैनल है उसको आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे बच्चों से, लेकिन अभी उन सब चीजों में टाइम लगेगा। तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसको पढ़िए। ऑनलाइन आजकल दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है। जो आंसर्स होते हैं उनको पूरा डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको उस रजिस्टर में नोट डाउन करना है। तो ये 4-5 स्टेप फॉलो करके मैं समझता हूँ आपके जो मार्क्स हैं वो 5 to 10 मार्क्स जरूर बढ़ेंगे यदि इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर PYQ देखना है, PYQ से हमें टॉपिक्स का आइडिया लगेगा, ऑथेंटिक बुक लेनी है, शॉर्ट नोट बनाना है, रिवीजन करना है और टेस्ट प्रैक्टिस करना है। इसी स्टेप को बार बार फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही।
किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।